नमस्कार, मैं रमेश और अभी मैं गया के हृदय स्थली टेकारी रोड में हूँ। तो सबसे अधिक अगर हम कहें तो जो टैक्स है वो नगर निगम को और सरकार को देती है, क्योंकि सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति यहाँ से होती है, क्योंकि यह गोदाम का एरिया है और यहाँ पे लगभग जो व्यवसाय है वो यहाँ होता है। पूरे जिले का लोग यहाँ पर इन्हीं बगल मगध प्रमंडल तक का लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन 35 सालों का बदहाली की जो कहानी सुना रहा है वह है ये गड्ढा। आप देख सकते हैं कि ना तो नगर निगम की नजर गई है और न यहाँ के नगर स्थानीय विधायक का। और लगातार यहाँ पर लोग कहते हैं कि कितने बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस गड्ढे को इसलिए नहीं भरा गया कि शायद कोई मरा नहीं। अगर 2-4 बलि यहाँ पर होता तब शायद इसको, क्योंकि शहर जो है अब बलिदान खोजने लगा है। आप समझिए कि संकीर्ण है रास्ता जो है, ये गैस स्टेशन का मुख्य मार्ग है जब आप मानपुर से आएंगे, लेकिन उसके बावजूद इस सड़क का बेहाल स्थिति आप देख सकते हैं। और इस गड्ढे के कारण लोग कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि जब जेपी नड्डा जी को इधर से गुजरना था तो वो पीर मंसूर के पास उतर गए और यहाँ से वो नहीं आए। हो सकता है कि ये गड्ढा उनको भी दिख जाता तो यहाँ के विकास जो है, जिसे दिखाने के लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो 8 बार से विधायक रहे, 9वीं बार खड़े हुए, तो वो अपने विकास दिखाने के लिए लाए थे। तो हो सकता है कि वो विकास इनको दिख जाता, तो वो दिखाने से उनको बचा लिए। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी भैया बताइए, यहाँ पर जी बताइए, ये गड्ढा कितना दिन से है? ये कम से कम सालों से ऊपर से है। आज 35 साल से हम इनको एक पक्ष होकर जिता रहे हैं, लेकिन आज तक कभी भी इन पर ध्यान नहीं दिया। ये रोड पर था 3 गोली के बाद 62 के हिसाब से 362 का भी खबर कैल किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये बरसात में आती है तो जब पानी जम जाता है तो कितना मोटरसाइकिल गिरता है, एक्सीडेंट होता है, मियाँ बीवी जाते रहती है, सड़क से गिर जाती है। उसको देख सुन करने वाला आगे प्रेम कुमार से कुछ नहीं सुनवाई हुआ। अब 362 पड़ते हैं, वो भी कुछ नहीं सुनी है। अब यहाँ पर देखिए, हम कैमरा से गए और गौर से इसको गड्ढे को दिखाइए। अब क्या मतलब इसको अब देख लीजिए, वहाँ से ये जो स्थिति है और उसके बावजूद आज जो है यहाँ तो दिन पंजाबी जुलूस था, उस दिन पंजाबी लोग ने इन लोग इसको भरा है, जबकि आप गड्ढा था। अच्छा, वो हाँ, जुलूस से जा रही थी पंजाबी लोग देते हैं और दुकानदार समझिए, और खासकर आप भाजपा के कोर वोटर हैं। ये सबसे बड़ी बात है, 35 साल आपके दम पर यहाँ पर तैयार के विधायक रहे, उसके बावजूद ये स्थिति है, क्या कहेंगे? विधायक जी को इस रोड से हमेशा वो आते जाते हैं, उनकी नजर इस पे पड़ती है, लेकिन वो इसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और यही एक गड्ढा नहीं है, इस टेकारी रोड के अंदर में पूरे कम से कम 50 गड्ढे ऐसे हैं कि रोज बच्चे गिरते हैं, स्कूल जाते हैं सुबह में और वो गिर जाते हैं। ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी स्थिति बहुत। यहाँ के विधायक, हाँ, यहाँ के जो विधायक हैं उनकी नजर है, बट वो अनदेखा करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे वोटर जो हैं वो हमको गड्ढा भी रहेगा फिर भी देंगे, वोट देंगे। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि लोगों के अंदर परिवर्तन आ चुका है। अगर कुछ भी ऐसा करते हैं, गलत चीजों को आप देखते नहीं है, अनदेखा करते हैं, तो आने वाले टाइम में जनता आपको जवाब देगी। ये 35 साल के हमारे विधायक, नगर विधायक प्रेम कुमार जी, ये विकास के नाम पर जीरो हैं। वोट दे रहे हैं, या मजबूरी के नाम पर वोट दे रहे हैं। कोई भी काम आज तक हम लोग नहीं देखे, न रोड, न गली, न नली, न पानी, न पैखाना, न कुछ। तो कहते हैं 62 गो रोड हम बनाए हैं। 62 गो रोड नहीं बनाए हैं, 62 गो गाड़ी लिए हैं, 62 गो गाड़ी लिए हैं। अब बेंगलोर में इनका अपना फ्लैट है, दिल्ली में इनका अपना फ्लैट है, बम्बई में अपना फ्लैट है, अब ऑस्ट्रेलिया में अपना फ्लैट है। समझे? 35 साल में हम लोग टैक्स देते के इनका केवल झोली भरे हैं, समझे? और ये जो सूट पहन रहे हैं, जनता का पैसा से पहन रहे हैं और उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। लेकिन इनके समाज और जाति के लोग तो कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है गया के अंदर। समाज के यहाँ जो
वो समाज और जाति जो बोल रहे हैं, जाति के लिए एकदम ठुल्लू हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम जो है अपने एक जाति के वोट से जीते हैं। वो अपने जाति के माई के कोख से पैदा लेकर अपने जाति से वोट से जीते हैं कि जनता के वैश्य समाज की वोट से जीते हैं। प्रेम कुमार को टिकट अदर जात से मिल जाए तो उनको नल्ली के कीड़ा समझ के हम लोग फेंक देंगे। एकदम अभी हमको विकास चाहिए और हमारे गया नगर के धीरेन्द्र अग्रवाल जो जन स्वराज पार्टी से टिकट मिला है, हमको अभी बदलाव चाहिए। समाज यहाँ पे कुछ लोग जो है रास्ते में चल रहे हैं गड्ढे पर। भैया ये गड्ढा कितना बार यहाँ आते जाते होंगे? लगातार तो कई बार गए हैं। कितने सालों से गड्ढा दिख रहा है आपको? ये तो हाल फिलहाल का बात है ना। हाल फिलहाल में गड्ढा अब समझिए कि जब चुनाव का वक्त है उससे पहले भी ये गड्ढा रहा होगा, लेकिन उस पर भी किसी का ध्यान नहीं गया। आप इससे बड़ी बात क्या होगी, ये कैसा अति व्यस्त सड़क है। आप देखिए 2 मिनट केवल जो मैं अब यहाँ पर लगा हूँ और उसके बाद यहाँ पर जो है आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आओ जरा सुन लीजिए। ये गया नगर के एक ईमानदार व्यवसायियों लोग 22 साल से 35 साल से हमने ढो रहे हैं। अभी हम तो लगातार पब्लिक का जो रिपोर्ट रिव्यू है कि 35 सालों से कोई काम नहीं किया गया और उसके बावजूद केवल पार्टी के नाम पर उनको वोट दिया गया। आप समझिए जब ये विपक्ष में रहते हैं तो जाम के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं और सत्ता पक्ष में जैसे ही आते हैं ये जाम इनका खत्म हो जाता है। फिर उनको जाम नहीं दिखता है। इनको जितने भी समस्या है इस गया शहर का वो शायद इनको सत्ता पक्ष में आने का समय में नहीं दिखता है, लेकिन विपक्ष में रहते हैं तो इनको दिखता है। रबड़ जैम जब इस विपक्ष में तो इनको समस्या दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ये मंत्री बने ये सारा इनको काम दिखने लगा। जब विकास की बात करें तो ये बार बार जो है रबड़ डैम और बैतरनी और रुक्मिनी और कॉरिडोर बताते हैं, लेकिन आप आम जनमानस को कितना तकलीफ हो रहा है शायद इनको अभी तक नहीं पता है। 35 साल कोई कम उम्र नहीं होते। एक बच्चा जो जन्म लेता है वो एक बच्चे का बाप बन जाता है, लेकिन आज भी गया का विकास जो है उस बच्चा के बराबर ही है। तो ये इस बार जो है 11 तारीख को जो हर मतदाताओं से कहेंगे कि आप अपने मतदान को जरूर करें, लेकिन सोच विचार कर करें, क्योंकि गया का जो है वो विकास का मुद्दा है, बदलाव का मुद्दा, वो आप उसको देख कर करें। कैमरामैन विकास के साथ रमेश कुमार, गया जी से।